नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष दादीच आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर दोस्तों, जिसका नाम है आर्मी स्टडी लाइव क्लासेस। और दोस्तों, आपको ये अच्छे से पता है YouTube चैनल आपके अपने चहेते बिजू सर के द्वारा संचालित किया जाता है ऐसे नौजवान युवाओं के लिए जो भारतीय सेना में जाके भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। तो एक बार इंडियन आर्मी में जाने वाले सभी नौजवान इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और सभी ग्रुप्स पे शेयर कर दें। और दोस्तों, जो भी आज इस चैनल पे एकदम नए हैं विद्यार्थी, वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि उन लोगों को शानदार वीडियो कंटेंट मिलता रहे और उन्हें नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं आज के शानदार लाइव सेशन पे। तो दोस्तों, आपको लास्ट में ये बताना है कि आपके 45 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, और जो भी क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं उसको आपको ईमानदारी के साथ में नोट डाउन करना है। तो बिना समय गंवाए हुए चलते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन पे। तो आज का पहला सवाल कहता है, भारत में सैन्य जो बल होते हैं उनका कमांडर कौन होता है? पहला है दोस्तों राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है प्रधानमंत्री और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें, देखिए सैन्य बलों का कमांडर किसे कहा जाता है। और आप में से जो भी मित्र यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं राष्ट्रपति को, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें। सवाल कहता है, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टेलिंग मशीन। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। बहुत ही लाजवाब और दोस्तों शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। और जो भी मित्र आप में से यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वो एकदम राइट बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। सवाल कहता है, महाभारत किसने लिखा था? महर्षि वेदव्यास ने, कालिदास ने, वाल्मीकि ने या तुलसीदास ने? तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें महाभारत किसने लिखा था। और जो भी मित्र आप में से यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं महर्षि वेदव्यास ने, वो एकदम राइट बता रहे हैं दोस्तों, एकदम राइट बता रहे हैं जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं महर्षि वेदव्यास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है, लोकपाल विधेयक से जुड़े प्रसिद्ध कार्यकर्ता का नाम है? पहला है ऑप्शन दोस्तों मेघा पाटकर, दूसरा है अन्ना हजारे, तीसरा है दोस्तों सोनिया गांधी और चौथा है बाबा आमटे। तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है लोकपाल से जुड़े हुए प्रसिद्ध कार्यकर्ता कौन हैं। और आप में से जो भी मित्र यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं अन्ना हजारे, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है, विश्व श्रम या मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को, 12 अप्रैल को, 3 जनवरी को या 6 मई को? तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है विश्व श्रम या मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, दिवस का एक क्वेश्चन आपको आर्मी में देखने के लिए जरूर मिलेगा, तो रट लें इन्हें। और जो भी आप में से यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहा है 1 मई को, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें। सवाल कहता है, आना सागर झील स्थित है अजमेर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर? तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे। देखें आना सागर झील कहाँ स्थित है दोस्तों। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखें आप जल्दी से कमेंट करके बता दें। और आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहा है अजमेर, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है, जय हिंद नारे की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी ने या भगत सिंह ने या जवाहरलाल नेहरू ने या सुभाष चंद्र बोस ने? तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है जय हिंद नारे की शुरुआत किसने की। और आप में से जो भी मित्र यहाँ पे डी ऑप्शन बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, सवाल कहता है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? 1927, 1939, 1942, 1946? तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे रखें क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। और जो भी मित्र आप में से यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं 1942 में, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है निम्नलिखित में से भारत में सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक या इंडियन बैंक। तो दोस्तों आप जल्दी से कमेंट कर दें। और ये आपके SW का वर्क है, तो सभी विद्यार्थी जितने भी देख रहे हैं हजारों की संख्या के अंदर, वो सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, भारत में सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपका SW का वर्क है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है विश्व में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 1820 में, 1825 में, 1830 में या 1835 में? तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें विश्व में पहली रेलगाड़ी कब चली थी। और आप में से जो भी मित्र यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं 1825 में, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करें। सवाल कहता है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रुडोल्फ डीजल ने, जॉन नेपियर ने, मैक मिलन ने या जॉन मैकाडम ने? तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था। और आप में से जो भी मित्र यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं रुडोल्फ डीजल, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं वो एकदम राइट बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, सवाल कहता है न्यूटन के पहले नियम को कहा जाता है? आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम? तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे रखें न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है। और आप में से जो भी मित्र यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं जड़त्व का नियम, वो एकदम राइट बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, सवाल कहता है किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। और आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं 36,000 किलोमीटर, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, बढ़ जाता है, परिवर्तित रहता है या पहले घटता है और फिर बढ़ जाता है? तो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है कि साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और आप में से जो भी यहाँ पर ए ऑप्शन बता रहे हैं घट जाता है मेरे दोस्तों, वो एकदम राइट बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, सयानता, प्रत्यास्थता या घर्षण? तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे रखें पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? और जो भी मित्र आप में से यहाँ पर ए ऑप्शन बता रहा है पृष्ठ तनाव, वो एकदम राइट बता रहा है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है बारूद होता है तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल? तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें बारूद क्या होता है। और आप में से जो भी मित्र सी ऑप्शन बता रहे हैं मिश्रण, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सवाल कहता है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन या चैडविक या थॉमसन या फेराडे? तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें प्रोटॉन की खोज किसने की थी। और आप में से जो भी विद्यार्थी यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं गोल्डस्टीन ने की थी, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी? थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर या जेम्स चैडविक? तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे रखें नाभिक के धनावेशित होने की खोज किसने की थी।
और जो भी मित्र आप में से यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं रदरफोर्ड, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है वह कण जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन या मेसॉन। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा वह कण कौन सा है जो नाभिकीय कणों को बांधे रखने का कार्य करता है। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइएगा। तो आप में से जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं मेसॉन, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। जो भी डी ऑप्शन बता रहे हैं एकदम राइट हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, हैलोजन के नाम से या क्षार धातुओं के नाम से या क्षारीय मृदा धातुओं के नाम से या निष्क्रिय तत्वों के नाम से। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें शून्य ग्रुप में रखे गए तत्वों को किस नाम से जाना जाता है। और जो भी मित्र आप में से यहाँ पे डी ऑप्शन बता रहे हैं निष्क्रिय तत्वों के नाम से, वो एकदम राइट बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों। सवाल कहता है सबसे हल्की धातु है मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम या प्लेटिनम या लिथियम। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो आप में से जो भी यहाँ पे डी ऑप्शन बता रहे हैं लिथियम, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल कहता है सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे रखें सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं। और जो भी विद्यार्थी यहाँ पे आप में से ए ऑप्शन बता रहे हैं हाइड्रोजन, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। सवाल कहता है मनुष्य के खून का पीएच होता है कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय या अधिक क्षारीय। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें मनुष्य का रक्त का पीएच कैसा होता है। और जो भी आप में से यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं कम क्षारीय, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। जो भी ने सी ऑप्शन बता रहे हैं वो एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन कहता है शीर्ष कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। पहला है ऑप्शन दोस्तों नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दूसरा है दोस्तों प्लेटिनम, तीसरा है निकल और चौथा है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे रखें शीर्ष कक्ष जो प्रक्रम होता है उसमें उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है कौन। और आप में से जो भी मित्र यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ के कमेंट करें। सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस का कहलाता है। पहला है दोस्तों हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और चौथा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें कोल गैस में कौन सी गैसों का मिश्रण होता है। और आप में से जो भी मित्र यहाँ पे ए बता रहे हैं हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, वो राइट बता रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़े और कमेंट करें। सवाल कहता है प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। और जो भी मित्र आप में से यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं मीथेन, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। जो भी मीथेन बता रहे हैं वो एकदम राइट हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट कर दे रखें। सवाल कहता है अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। और जो भी मित्र आप में से यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक था। पहला है ऑप्शन दोस्तों लैक्टिक एसिड,
दूसरा है दोस्तों ग्लूकोज, तीसरा है यूरिया और चौथा है यूरिक एसिड। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था। और आप में से जो भी मित्र यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं यूरिया, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से कमेंट करके बताए रखें। सवाल कहता है कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। पहला है दोस्तों उदर्वपातन, दूसरा है आसवन, तीसरा है वर्ण लेखन और चौथा है निर्वात आसवन। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दें कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। और आप में से जो भी विद्यार्थी यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं उदर्वपातन, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। देखें निम्न में से किस गैस को मार्च गैस के नाम से जाना जाता है। मीथेन, ईथेन, एथिलीन या एसिटिलीन। तो आप जल्दी से बता दे रखें। और आप में से जो भी विद्यार्थी ए ऑप्शन बता रहे हैं मीथेन, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, सवाल कहता है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। 200, 206, 300 या 350। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या। और आप में से जो भी विद्यार्थी यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं 300, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि या एक नई छोटी पेशी। तो आप जल्दी से बता दें अस्थियों को पेशियों से जोड़ने वाली संरचना क्या कहलाती हैं। और आप में से जो भी विद्यार्थी यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं टेंडन, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, सवाल कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है नाखून की, जबड़े की, स्टेपिज या नाक की। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। और आप में से जो भी सी ऑप्शन बता रहे हैं स्टेपिज, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है पेस मेकर का संबंध किससे होता है। गुर्दे से, दिमाग से, फेफड़ों से या हृदय से। जल्दी से बता दें दोस्तों पेस मेकर का संबंध किससे होता है। और जो भी विद्यार्थी यहाँ पे डी ऑप्शन बता रहे हैं हृदय, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, सवाल कहता है कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं। फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हृदय शिरा, फुफ्फुस शिरा। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि फेफड़ों से हृदय में रक्त ले जाने का काम किसका होता है। और आप में से जो भी विद्यार्थी यहाँ पे डी ऑप्शन बता रहे हैं फुफ्फुसीय शिरा, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला सवाल है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। बड़ी की जगह याद रखना दोस्तों लंबी। बताएं दोस्तों जल्दी से मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है WBC, RBC, तंत्रिका कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे रखें मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। और आप में से जो भी विद्यार्थी सी ऑप्शन बता रहे हैं तंत्रिका कोशिका, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला सवाल कहता है पुरुषों में नसबंदी को क्या कहा जाता है। वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, न्यूरेटोमी या साइकेडेमी। जल्दी से कमेंट करके बता दे रखें। और आप में से जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं वैसेक्टोमी, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है इंसुलिन की खोज किसने की। लाइनक ने, बेटिंग व बेस्ट ने, जेनर ने या वोक्समैन ने। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं इंसुलिन की खोज किसने की। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों। और आप में से जो भी बी ऑप्शन बता रहे हैं बेटिंग और बेस्ट ने, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। बेटिंग और बेस्ट जो भी बता रहे हैं वो एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ऊपर आ चुका है, जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है कौन सा हार्मोन लड़ो या उडो हार्मोन कहलाता है। इंसुलिन, एड्रिनलिन, एस्ट्रोजन या ऑक्सीटोसिन। जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन से हार्मोन को लड़ो या उडो हार्मोन कहा जाता है।
और जो भी मित्र आप में से यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं एड्रीनेलिन, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और जल्दी से कमेंट करें। सवाल कहता है मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या होती है 15, 20, 30 या 40। आप जल्दी से कमेंट करके बता दे रखें मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या होती है। और जो भी आप में से यहाँ पे बी ऑप्शन बता रहे हैं 20, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, सवाल कहता है भोजन का अनिवार्य अवयव है ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे सवाल ऐसे पूछ रहा है कि प्रतिदिन ऊर्जा का स्रोत होता है। जल्दी से कमेंट करके बता दे दोस्तों, ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। और जो भी विद्यार्थी आप में से डी ऑप्शन बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, वो एकदम राइट ऑप्शन बता रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सवाल कहता है किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, मांस में, दूध में, चावल में या दाल में। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे रखें, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है। और आप यकीन मानिए आप में से जो भी सी ऑप्शन बता रहे हैं चावल, वो एकदम राइट बता रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ के बताएं। सवाल कहता है विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, मेंडल, पाश्चर, फंक या लेनेक। जल्दी से बता दे रखें। और आप में से जो भी मित्र यहाँ पे सी ऑप्शन बता रहे हैं फंक, वो एकदम राइट बता रहे हैं मेरे दोस्तों। जो भी सी फंक बता रहे हैं वो एकदम राइट बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, आप जल्दी से पढ़ें और कमेंट करें। सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या वसा। जल्दी से कमेंट करके बता दें रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है। और जो भी मित्र आप में से यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं विटामिन को, वो एकदम राइट बता रहे हैं, क्योंकि विटामिन ऊर्जा के स्रोत नहीं होते, ये शरीर की रोगों से सुरक्षा करते हैं, इसके कारण से रक्षात्मक पदार्थ कहलाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बता दें हैजे का कारण है जीवाणु, विषाणु, फफूंद या शैवाल। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दे रखें हैजे का कारण क्या है। बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बता दें। और आप में से जो भी यहाँ पे ए ऑप्शन बता रहे हैं जीवाणु, वो एकदम सही बता रहे हैं, जीवाणु जनित रोग हैं। अब दोस्तों आपको ये कमेंट करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं और कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। और जो भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है उसको आपको ईमानदारी के साथ में नोट डाउन करना है और जोश और जुनून के साथ में पढ़ते रहें। इस बार आपको इंडियन आर्मी में लग के जाना है। तो जाने से पहले सभी विद्यार्थी एक बार बोलेंगे भारत माता की जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।